नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी महान किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन के हर उलझे हुए सवाल का जवाब दे सकती है। इस किताब का नाम है द बुक ऑफ लाइफ, जिसे दुनिया के महान विचारक जे कृष्णमूर्ति ने लिखा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, बल्कि ये आपके खुद के दिमाग को समझने की एक यात्रा है। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम पूरी दुनिया को बदलना चाहते हैं, पर हम खुद को नहीं बदलते। द बुक ऑफ लाइफ हमें सिखाती है कि असल क्रांति हमारे अंदर से शुरू होती है। यह किताब हमें बताती है कि हम अपने ही विचारों के कैदी बन गए हैं। हम जो कुछ भी सोचते हैं वो हमारे पुराने अनुभवों और समाज द्वारा दी गई सीख पर आधारित होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अगर आप सच में आजाद होना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों के पैटर्न को समझना होगा। इस किताब का सबसे मुख्य हिस्सा है आत्मज्ञान, यानी खुद को जानना। हम अक्सर दूसरों के बारे में सब कुछ जानते हैं, पर हमें यह नहीं पता होता कि हमारा अपना दिमाग कैसे काम करता है। हम क्यों गुस्सा करते हैं, हम क्यों डरते हैं और हम क्यों दुखी होते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब आप बिना किसी निर्णय के अपने आप को देखना शुरू करते हैं, तभी आपकी समस्याओं का समाधान मिलना शुरू होता है। वे कहते हैं कि दृष्टा ही दृश्य है, यानी जो देख रहा है और जो देखा जा रहा है वे अलग नहीं हैं। जब आप अपने गुस्से को एक अलग चीज मानकर उससे लड़ते हैं तो आप कभी नहीं जीत सकते। आपको बस ये देखना है कि गुस्सा आपकी ही एक अवस्था है। अब हम बात करते हैं डर के बारे में, जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। कृष्णमूर्ति समझाते हैं कि डर हमेशा समय से जुड़ा होता है। या तो हम पुरानी बातों को सोचकर डरते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। वर्तमान पल में कोई डर नहीं होता। अगर आप पूरी तरह से इसी पल में जीना सीख जाएं, तो डर अपने आप गायब हो जाएगा। वे किसी भी गुरु या धर्म को आंख बंद करके मानने के खिलाफ थे। उनका कहना था कि सच एक ऐसा रास्ता है जहां कोई सड़क नहीं बनी है। आपको अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। कोई दूसरा आपको शांति या सत्य नहीं दे सकता। रिश्तों के बारे में कृष्णमूर्ति के विचार बहुत गहरे हैं। वे कहते हैं कि हमारे रिश्ते अक्सर संघर्ष से भरे होते हैं, क्योंकि हम दूसरे इंसान से नहीं बल्कि उसकी एक छवि यानी इमेज से प्यार करते हैं जो हमने अपने दिमाग में बना रखी है। जब वो इंसान हमारी बनाई हुई इमेज के हिसाब से काम नहीं करता तो हमें दुख होता है। सच्चा रिश्ता वही है जहां कोई इमेज ना हो और जहां सिर्फ और सिर्फ वर्तमान का जुड़ाव हो। शिक्षा के बारे में वे कहते हैं कि आज की पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने का जरिया बन गई है। सच्ची शिक्षा वो है जो आपको एक संवेदनशील और जागरूक इंसान बनाए। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन आपके अंदर करुणा और प्यार नहीं है तो वो शिक्षा बेकार है। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने दिमाग की कंडीशनिंग से बाहर निकल सकते हैं। बचपन से ही हमें बताया जाता है कि हमें क्या सोचना है, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि कैसे सोचना है। हमें हिंदू, मुसलमान, भारतीय या अमेरिकी बनने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे दुनिया में नफरत और विभाजन पैदा होता है। इस किताब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ध्यान, यानी मेडिटेशन। कृष्णमूर्ति के लिए ध्यान कोई तकनीक नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप दिन में 15 मिनट आंख बंद करके करें। उनके लिए ध्यान का मतलब है हर पल जागरूक रहना। जब आप चल रहे हैं, जब आप खा रहे हैं या जब आप किसी से बात कर रहे हैं, तब आपका दिमाग कितना सजग है, वही असली ध्यान है। अगर आप अपने विचारों को बिना दबाए और बिना उनका पीछा किए देख सकते हैं तो आपका दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा। अब हम उन उपायों और समाधानों की बात करते हैं जो कृष्णमूर्ति ने इस किताब में दिए हैं। पहला उपाय है अवलोकन, यानी ऑब्जर्वेशन। अपने विचारों को वैसे ही देखें जैसे आप आसमान में उड़ते पक्षियों को देखते हैं। उन पर कोई लेबल न लगाएं कि ये अच्छा विचार है या ये बुरा विचार है। जब आप बिना चुनाव के देखते हैं तो दिमाग की अशांति कम होने लगती है। दूसरा उपाय है एकांत का आनंद लेना। आज हम अकेले रहने से डरते हैं, इसलिए हम हमेशा फोन या टीवी में उलझे रहते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि अकेलेपन और एकांत में फर्क है। जब आप अकेले होते हैं और अपने साथ सहज होते हैं, तब आप सच को देख पाते हैं। तीसरा उपाय है शब्दों के पार जाना। अक्सर हम शब्दों में उलझ जाते हैं। जब हम किसी को दुश्मन कहते हैं तो हमारा दिमाग उस शब्द के साथ जुड़ी नफरत को महसूस करने लगता है। अगर हम उस शब्द को हटा दें और सिर्फ उस इंसान को देखें तो शायद नफरत खत्म हो जाए। चौथा उपाय है इच्छाओं को समझना। कृष्णमूर्ति इच्छाओं को दबाने के लिए नहीं कहते, बल्कि वे कहते हैं कि इच्छा के पीछे के कारण को समझें।
जब आप समझ जाते हैं कि कोई चीज आप क्यों चाहते हैं, तो उस चीज की पकड़ आप पर ढीली हो जाती है। 5वां उपाय है मौत को समझना। हम मौत से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम जिंदगी को पकड़कर रखना चाहते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हर दिन मरना सीखें, यानी अपनी पुरानी यादों, अपने अहंकार और अपनी उपलब्धियों को हर दिन पीछे छोड़ दें। जब आप पुराने को छोड़ देते हैं, तभी नया आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। इस पूरी चर्चा का सार यह है कि सत्य आपके अंदर है। आपको किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च में जाने की जरूरत नहीं है, और न ही किसी बड़े हिमालय पर जाने की जरूरत है। आपका दैनिक जीवन ही आपकी प्रयोगशाला है। आपके घर के झगड़े, आपकी ऑफिस की टेंशन और आपकी अपनी असुरक्षाएं ही वे चीजें हैं जिन्हें आपको समझना है। जब आप शांति से बैठकर अपने विचारों के बहाव को देखते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके दुख का कारण बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि आपका अपना उलझा हुआ दिमाग है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि प्रेम कोई व्यापार नहीं है। हम अक्सर प्यार के बदले प्यार या सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन असली प्रेम वही है जिसमें कोई शर्त न हो। ऐसा प्रेम तभी मुमकिन है जब आप अपने अहंकार को पूरी तरह देख लें और उसे विदा कर दें। ये किताब हमें किसी चमत्कार का वादा नहीं करती, बल्कि हमें एक जिम्मेदार इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। जीवन को जीने का सही तरीका यह है कि हम किसी के पीछे न चलें, बल्कि खुद रोशनी बने। जब आप खुद की रोशनी बनते हैं, तो आप न केवल अपना रास्ता साफ देखते हैं, बल्कि दूसरों को भी राह दिखाते हैं। द बुक ऑफ लाइफ हमें सिखाती है कि हम इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं और हम अलग नहीं हैं। जब हम ये एकता महसूस करते हैं, तो हिंसा और नफरत खत्म हो जाती है। अंत में मैं यही कहूंगा कि इस किताब की बातें सुनने में सरल लग सकती हैं, लेकिन इन्हें अमल में लाना एक बड़ी साधना है। आपको हर पल जागना होगा और खुद को परखना होगा। ये एक ऐसी यात्रा है जिसका कोई अंत नहीं है, लेकिन ये यात्रा ही सबसे सुंदर है। अगर आप अपने जीवन में सच में बदलाव देखना चाहते हैं, तो आज से ही अपने आप को बिना किसी जजमेंट के देखना शुरू करें। उम्मीद है कि जे कृष्णमूर्ति के ये विचार आपके जीवन में गहराई लाएंगे और आपको मानसिक शांति की ओर ले जाएंगे। आप अपने विचारों को बदलें, तो आपकी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। हमेशा याद रखें कि समझना ही बदलाव की शुरुआत है। ऐसी ही किताब पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।